महासती नर्मदा सुंदरी का पति वियोग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महासती नर्मदा सुंदरी ने अनजाने में महात्मा पर थूक दिया था और महात्मा ने कहा था कि साधु की आशातना के कारण तुम्हें अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सच में होगा? आइए जानते हैं। प्रस्तुत है महासती नर्मदा सुंदरी की कथा का एपिसोड 2। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महात्मा के साथ हुई घटना को कुछ समय बीत चुका था। नर्मदा सुंदरी जैन धर्म की आराधना करती हुई अपने पति महेश्वर दत्त के साथ सुख शांति से रह रही थी। एक दिन महेश्वर दत्त ने कहा, प्रिय, मैं पैसे कमाने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। नर्मदा सुंदरी बोली, हे स्वामी, आप जाइए, पर मैं भी आपके साथ चलूंगी। पत्नी के फोर्स करने पर महेश्वर दत्त मान गया और एक शुभ दिन सभी तैयारियों के साथ नर्मदा सुंदरी अपने पति के साथ समुद्र के रास्ते से जाने के लिए जहाज में यानी कि शिप में बैठ गई। यात्रा शुरू हुई और समुद्र मार्ग से चलते हुए वे एक द्वीप पर यानी कि आइलैंड पर पहुंचे। उसी द्वीप पर थोड़ी दूरी से एक युवक का मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत सुनकर नर्मदा सुंदरी ने सरल भाव से अपने पति से कहा, स्वामी, ये जो व्यक्ति गा रहा है वो श्याम वर्ण का यानी कि सांवले रंग का युवक है। उसके हाथ पांव मोटे हैं, बाल बहुत कोमल यानी कि सॉफ्ट है। उसके गुह्य भाग में यानी कि प्राइवेट पार्ट में लाल मस्सा है। उसकी दाहिनी जहंग पर यानी कि राइट थाई पर लांछन है और उसकी छाती चौड़ी है। वो लगभग 32 वर्ष का सत्वशाली युवक है। पत्नी के मुंह से एक अनजाने पुरुष के बारे में इतनी बात सुनकर महेश्वर दत्त के मन में डाउट आ गया। वो सोचने लगा कि लगता है मेरी पत्नी का उस युवक के साथ कोई संबंध है। ये उस युवक पर मोहित है ऐसा लगता है। ऐसी दुराचारिणी के साथ रहकर जीवन बिगाड़ना सही नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? क्या इसे समुद्र में फेंक दूं या फिर तलवार से? इस तरह महेश्वर दत्त अपने मन में नर्मदा सुंदरी को गलत मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए तरकीब सोचने लगा। इसी बीच जहाज चलाने वाले सेलर ने घोषणा की कि ये राक्षस द्वीप आ गया है। जिसे यहाँ पर स्नान आदि करना हो, विश्राम यानी कि रेस्ट आदि करना हो, वो कर सकता है। सभी लोग शिप से नीचे उतरने लगे। महेश्वर दत्त भी नर्मदा सुंदरी के साथ समुद्र तट पर उतरा और छल से यानी कि धोखा देकर नर्मदा सुंदरी को थोड़ी दूर जंगल की ओर ले गया। बीच जंगल में कुछ समय उन्होंने टाइम पास किया और फिर रेस्ट करने लगे। इसी दौरान नर्मदा सुंदरी को नींद आ गई। उस समय महेश्वर दत्त ने सोचा, यदि मैं नर्मदा सुंदरी को मार दूं तो मुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। इससे अच्छा ये होगा कि मैं इसे यही सोते हुए छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। यही सोचकर महेश्वर दत्त ने नर्मदा सुंदरी को सोई हालत में वही छोड़ दिया और वापस जहाज पर जाकर उसके साथियों को झूठ बोलकर ड्रामा किया कि किसी बाघ ने मेरी पत्नी को खा लिया है, मैं अब कैसे जीऊँगा। वो रोने का नाटक करने लगा। तब उसके साथियों ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, दूसरी कन्या से विवाह करा देंगे। महेश्वर दत्त ने कहा, बाघ पास में ही है, जल्दी यहाँ से चलो। उसकी बात मानकर सभी अन्य लोग जहाज में बैठ गए और जहाज तुरंत उस द्वीप से रवाना हो गया। महेश्वर दत्त ने मन में सोचा, नर्मदा सुंदरी को वही छोड़ दिया, अच्छा ही हुआ। महेश्वर दत्त ने कई द्वीपों पर जाकर बहुत धन कमाया और फिर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने अपने माता पिता से कहा कि राक्षस द्वीप पर किसी राक्षस ने नर्मदा सुंदरी को खा लिया। माता पिता ने नर्मदा सुंदरी को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और बाद में महेश्वर दत्त का विवाह किसी अन्य श्रेष्ठी कन्या से करा दिया। इधर जंगल में कुछ समय के बाद नर्मदा सुंदरी की आंखें खुली। उसने पंच परमेष्टि नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया और फिर वो अपने पति यानी कि महेश्वर दत्त को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला, जिसके कारण नर्मदा सुंदरी बहुत दुखी हुई। नर्मदा सुंदरी ने रोते रोते कहा कि हे स्वामी, आप कहाँ चले गए हो? मुझे जवाब दीजिए, आकर मुझे संभालिए, आपका वियोग मेरे लिए असहनीय है। नर्मदा सुंदरी काफ़ी समय तक द्वीप के हर कोने में महेश्वर दत्त को ढूंढती रही, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला। किसी तरह से एक दिन बीता। नर्मदा सुंदरी को रोते रोते और महेश्वर दत्त को ढूंढते हुए 5 दिन बीत गए थे। फिर वो उसी स्थान पर पहुंची जहां पर जहाज से वो नीचे उतरी थी। निराश होकर उसने जिन वाणी को याद किया और शोक का त्याग करते हुए अपने मन से कहा, हे आत्मन, यदि पूर्व जन्म के पाप है तो उनका फल भोगना ही होगा। हे मन, तू दुख को छोड़ दे। नर्मदा सुंदरी ने स्नान आदि किया और समुद्र के तट पर स्थित जिनेश्वर भगवंत की पूजा करने लगी। इसी बीच नर्मदा सुंदरी के चाचा यानी कि ऋषभ सेन श्रावक का दूसरा बेटा वीरदास व्यापार के लिए उसी द्वीप में आया। अपने चाचा को देखते ही नर्मदा सुंदरी रो पड़ी। वीरदास ने उससे पूछा, बेटी, तू यहाँ पर अकेली कैसे? नर्मदा सुंदरी ने अपनी सारी आप बीती सुना दी। वीरदास ने उसे हिम्मत देते हुए उसका दुख हल्का करने का प्रयास किया और नर्मदा सुंदरी को अपने घर पर ले आया। कुछ समय के बाद वीरदास गिफ्ट्स आदि लेकर राजा के पास गया। राजा उससे खुश हुआ और वीरदास को टैक्स आदि देने से मुक्त कर दिया।
वीरदास उत्साह से उस नगर में बिजनेस करने लगा। उसी नगर में हरिणी नाम की एक बहुत फेमस गणिका यानी कि वेश्या रहती थी, प्रोस्टिट्यूट। राजा की उस पर बहुत कृपा थी। एक दिन हरिणी ने अपनी दासी को भेजकर वीरदास को बुलाना चाहा, पर वीरदास ने श्रावक जीवन का चौथा अणुव्रत स्वदार संतोष व्रत लिया हुआ था, यानी कि परस्त्री से दूर रहने का व्रत लिया हुआ था। इसलिए उसने हरिणी का इन्विटेशन रिजेक्ट कर लिया। राजा की ओर से समुद्री यात्रियों को आदेश था कि वे हर वर्ष हरिणी को 108 दिनारे देंगे। दिनार यानी कि उस समय की करेंसी। वीरदास ने भी इस रूल को एक्सेप्ट करते हुए हरिणी को 108 दिनार भिजवा दिए। पर हरिणी ने दासी से कहा, मुझे सिर्फ धन नहीं चाहिए, मुझे तो वीरदास चाहिए, उन्हें ही लेकर आओ। दासी छल कपट से किसी तरह वीरदास को गणिका के पास ले आई और हरिणी ने अपने हाव भाव रूप से उसे मोहित करने की कोशिश की और एक ट्रिक से उसने वीरदास की उंगली से अंगूठी ले ली। हरिणी ने फिर अपनी दासी से कहा, यह अंगूठी लेकर वीरदास के तंबू में जाओ और वहाँ पर जो स्त्री है उसे ये अंगूठी दिखाकर यहाँ पर उसे ले आओ। दासी तंबू में गई और नर्मदा सुंदरी से बोली, वीरदास सेठ हमारे घर पर है, उन्होंने आपको बुलाया है। विश्वास के लिए ये उनकी अंगूठी है। अंगूठी पर वीरदास के नाम की मुद्रिका यानी कि एंग्रेविंग देखकर नर्मदा सुंदरी को विश्वास हो गया और वो दासी के साथ गणिका के निवास पर गई। मौका मिलते ही हरिणी ने नर्मदा सुंदरी को अपने गर्भगृह में छुपा दिया। उधर व्रतधारी श्रेष्ठी वीरदास अपने तंबू पर लौटे और चारों ओर नर्मदा सुंदरी को ढूंढने लगे, पर वो कहीं भी नहीं मिली। वीरदास ने सोचा, जिसने मायापूर्वक नर्मदा सुंदरी जैसी महासती का अपहरण किया, किडनैप किया है, वो मेरे यहाँ पर रहते हुए सामने नहीं आएगा। ये सोचकर वीरदास अपने नगर की ओर चला गया और कुछ समय के बाद भृगुपुर नगर पहुंच गया। कुछ समय के बाद वीरदास का मित्र जिनदास भी नर्मदा सुंदरी की खोज में निकला, पर उसे भी कुछ भी पता नहीं चला। इधर वीरदास के जाने के बाद हरिणी ने नर्मदा सुंदरी से कहा, तुम अपने रूप से पुरुषों को खुश करके धन कमाओ, वेश्यावृत्ति अपनाकर अपना जन्म सफल करो और इंद्राणी की तरह राजाओं की पसंदीदा बनो। ये सुनकर नर्मदा सुंदरी बहुत दुखी हुई और बोली, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरा शील कोई भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर हरिणी इरिटेट होते हुए बोली, पृथ्वी पर हम जैसी वेश्याओं का जन्म सफल है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हुए भी स्वर्ग का सुख पाते हैं। तुम भी इस सुख का आनंद उठाओ। नर्मदा सुंदरी ने उत्तर दिया, अज्ञानी बालक ही छने के बदले अपना बहुमूल्य रत्न दे देता है। शील धर्म की आराधना तो मोक्ष सुख देने वाली है। नर्मदा सुंदरी की ये बात सुनकर हरिणी भयानक गुस्से में आ गई। अपने इरादे पूरे करने के लिए वो नर्मदा सुंदरी को मारने लगी, पीटने लगी। महासती नर्मदा सुंदरी पीड़ा सहते हुए मन ही मन नवकार महामंत्र जपती रही और किसी भी हालत में अपने शील की रक्षा हो उसका प्रयत्न करने लगी। कुछ ही समय में महासती नर्मदा सुंदरी के शील के प्रभाव से गणिका हरिणी की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद उस राज्य के मंत्री ने राजा की आज्ञा से हरिणी की मृत्यु के बाद उसकी जगह पर नर्मदा सुंदरी को रखने की विनती की। यानी कि अब जो काम राजा के लिए हरिणी करती थी वो काम अब नर्मदा सुंदरी को करने पड़ेंगे। ये समाचार जानकर नर्मदा सुंदरी ने सोचा, अगर मेरे रूप से मोहित होकर राजा मुझे अंतःपुर यानी कि जहाँ पर सभी रानियाँ रहती है वहाँ पर भी डाल देगा, तो भी मैं अपनी जान देकर भी अपने शील की रक्षा करूँगी। ये होती है एक महासती की सोच। ऐसी महासतियाँ अपने शील की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। खैर, अब यहाँ पर एपिसोड 2 पूरा होता है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। अवसर के बिना अनावश्यक रूप से अपनी होशियारी के लिए बोले गए शब्द कितना नुकसान करते हैं वो ये एपिसोड बताता है। उस पर पुरुष के संगीत को सुनकर उसका वर्णन करने की जरूरत ही क्या थी, पर कर्म में जो लिखा था वो हुआ और उसका फल नर्मदा सुंदरी को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, लगभग हमारी लाइफ में भी झगड़े किसी थर्ड पार्टी के कारण ही होते हैं। रिलेशन को अगर अच्छी तरह से चलाना हो तो थर्ड पार्टी को कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। वेश्या और वेश्या जैसे लोग, व्यभिचारी जैसे लोग अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए कितनी हद तक नीचे उतर सकते हैं इसका कोई माप नहीं होता है। ऐसे कपटी लोगों से लाखों कोस दूर रहने में ही फायदा है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही रंग लगता है। एक श्रावक की दृढ़ता कितनी गजब की होती है वो इस एपिसोड से पता चलता है। वो अपने लिए हुए व्रतों के इंपॉर्टेंस के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, खुद को प्रॉफिट कराने वाली जगह भी छोड़ सकता है। उसे पैसों से भी ज़्यादा महत्व खुद के शील प्लस व्रतों का होता है। आज कितने सच्चे श्रावक मिलेंगे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सम्यक्त्व और शील जिसका स्ट्रांग होता है वे अपनी बॉडी पर कितने ही अत्याचार क्यों ना गुजरे, लेकिन वो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। जीवन जाए तो चलता है पर शील नहीं जाना चाहिए, ये उनका सूत्र होता है। वे कितनी भी स्टेटस वाली चीज़ के लिए अपने शील का सौदा तो नहीं ही करते हैं। और आज की दुनिया का तो क्या कहना पता नहीं, मौन रखने में ही भला ऐसा लगता है। खैर, किस तरह कर पाएगी महासती नर्मदा सुंदरी अपने शील की रक्षा? क्या उन्हें सच में अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे
क्या होगा राजा का अगला आदेश? क्या वीरदास ढूंढ पाएंगे नर्मदा सुंदरी को? क्या पति वियोग का अंत होगा? अगर हाँ तो कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।